कुव्वत दस्ते खुदा अमरे जली आएगा, कुव्वत दस्ते खुदा अमरे जली आएगा, फखरे हारून मोहम्मद का अखी आएगा, फखरे हारून मोहम्मद का अखी आएगा। फिर सुन लो, कुव्वत दस्ते खुदा अमरे जली आएगा, फखरे हारून मोहम्मद का अखी आएगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाने आया, मैं कहता मौलवी यार तो चार यहां तुमने बना रखे हैं, कब्र में काम तो बस मौला अली आएगा। अल्लाह सलाम है यार, कोई नहीं, अल्लाह अकबर। हुसैन की माँ पे राजी हो, कीमत मिल गई हैसियत से बड़ी, हुसैन की माँ पे राजी हो, ये औकात से बड़ी दाद है, मेरी हैसियत ही नहीं। चूंकि इतना बड़ा बाबाजी नुकसान हो गया हमारा, मुश्किल से दिलों को मुतमिन कर रहे हैं। अलामा नासिर जैसी शख्सियत यकीनन शहीद है, ये तो बात ही कहना फजूल है कि वो जन्नत में चला जाए, जन्नत में जिक्र करता रहा है। या अली मेरे लफ्ज नहीं जाया करने, देखना मेरी तरफ, जन्नत में जिक्र करता रहा है जन्नत के सरदारों का। अब तो अजर मिला है उसको वकालत का, चूंकि भाई का हुक्म भी है तो मेरा दिल है मैं थोड़ा सा बयान करता चलो। एक सलाम पूरे मुल्क से, जाकिरीन की फरमाइश भी रही कि अलामा नासिर पे चूंकि मौला ने कलम दिया है, राय साहब एक सलाम कहें, तो मौजू मेरा कुछ और है, लेकिन भाई की सैयद के हुक्म की तामील भी मुझे करनी है। अभी तक बाबा जी खुसूसन दुआ लेनी है, मैं इसे कापी पे भी नहीं लिख सका, कल ही हुआ है और पहली बार आपके सुपुर्द करने लगा हूं, बस मेरे हम सफर रहना। ये जो दाद जाकिर को देते हो ना, सलाम अली का हो जाता है। बदनसीब है वो हाथ जो जिक्र हुसैन में बैठकर अली का सलाम ही न कर सके, और वैसे भी उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है। नहीं, अब चेहरों की ज़ियारत करने लगा हूं, जो दिन में 3 बार रिज़्क़ अली से लेता है, हाथ भी अली के सदके में उसे मिला हुआ है, और वो बांध के बैठा। जब नबी ने कह दिया कि खोल दो, तुम क्यों बांध के बैठे हुए हो? अल्लाह लिया उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है। अमार शाह जी, जिस बंदे को अपनी चुप पे नाज है ना, मैं उसके सामने 14 की खैरात पे नाज करने लगा हूं कि उस बंदे की चुप कहां तक रह जाती है। उठा के हाथ जो देना सलामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है, वो बंदा जात के अंदर की खामी भूल जाता है। ओ अली तो रिस्क दुनिया में बराबर बांट देता है, हलाली याद रखता है, हरामी भूल जाता है। अल्लाह अकबर। हुसैन की माँ पे राजी हो, ये हुसैन की माँ की वकालत का नतीजा मिला है कि आज जो हुसैन का जिक्र करता रहा है, आज हुसैन की मजलिस में उसका भी जिक्र हो रहा है। जागना, मैं अली की इज्जत की कसम है, बिल्कुल कल सलाम हुआ है वाजिब समझता हूं, क्योंकि शहीद की शान बताना भी सवाब होता है। बहुत तबलीग की है, बड़ी खिदमत की है अली वालों की। मेरा दिल बनाया है कि किस्मत से ऐसे आलिम दीन मिलते हैं। कहो हुसैन का सच्चा गुलाम नासिर को, कहो हुसैन का सच्चा गुलाम नासिर को, कहो हुसैन का सच्चा गुलाम नासिर को। क्यों? हबीब जैसा मिला है मुकाम नासिर को, हबीब जैसा मिला है मुकाम नासिर को, हबीब जैसा मिला है मुकाम नासिर को। अदू का वार ये सीने पे ले रहा था, जब अदू का वार जो बंदा मजलिस में बैठ के चुप रहा, मैं समझ लूंगा वो मजलिस में आए नहीं। अदू का वार ये सीने पे ले रहा था, जब कहा बतूल ने गाजी से थाम नासिर को, कहा बतूल ने गाजी से थाम नासिर को, कहा बतूल ने गाजी से थाम नासिर को, कहा बतूल ने गाजी से थाम नासिर को। और फिदक के चोर बताने का अजर कम तो नहीं। या अली मिन्नत करने लगा जो हुसैन को मानने आए हो, मैं चबाए हुए नहीं चबाता हूं, बीबी रुकैया की खैरात आपकी झोली में डालनी है। फिदक के चोर बताने का अजर कम तो नहीं कि लेने आए हैं 12 इमाम नासिर को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिदक के चोर बताने का अजर कम तो नहीं कि लेने आए हैं 12 इमाम नासिर को। जना में रहते हैं इरफान और मोहसिन भी, उन्हें भी करना पड़ेगा सलाम नासिर को।
उन्हें भी करना पड़ेगा सलाम नासर को, उन्हें भी करना पड़ेगा सलाम नासर को। और अली की इज्जत की कसम है, ये अजर है 14 को मानने का। लोग अभी तक सोच में डूबे हुए हैं, ये इतना करीम घराना है। बाबा जी मैं नफ्सियाती जुमले कहने का आदी हूं। जिस शिया के दिल में शहादत की हसरत नहीं वो शिया है ही नहीं है। चूंकि शहादत है ही या तो हमारे वारसों के लिए है या हमारे लिए है। मेरी हैसियत से बाहर के सुन बैठे हो, अपने मौजू की तरफ बिल्कुल चश्मे ज़दन में, कोई देर नहीं, एक सलाम हुआ, पूरे मुल्क से इज्जत मिली है। मेरा दिल है वो आपकी झोली में डालूं, इजाजत है ना? अल्लाह अकबर। वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर बाबा जी 14 ने आपको कलम दी है, मैं आपकी नालैन उठाने के भी लायक नहीं हूं। मैंने खुसूसन आपसे चौथे मिसरे पे आपसे दुआ लेनी है, इनसे दाद लेनी है और देखना है जो खैरात के लिए हाथ बुलंद होते हैं। अली की इज्जत की कसम है, खाली हाथ उठाते हो, हुसैन की मां खैरात रख के वापस भेज देती है। वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। नहीं, जो पीछे रह गया उसका अपना मुकद्दर है। बाबा जी लोग हज करके आते हैं, बीबी की कच्ची कब्र का जिक्र करते हैं, मैंने हुसैन की मां की कच्ची कब्र का फजाइल पढ़ना है। वही के भेष में इल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। ए फातिमा तेरी कच्ची लहद का रुख करके नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। कुछ बंदे हैरानगी से देख रहे हैं। अब जो मिसरे कहने जा रहा हूं, अल्लाह जाने किसकी शक्ल बिगड़ जाएगी, किसका शजरा संवर जाएगा। अली नमाज पढ़े तो खुदा को लगता है कि खुद खुदा का भी चेहरा नमाज पढ़ता है। अली नमाज पढ़े तो बाबा जी अक्सर कहता हूं, मौलवी साहब किसी की बात माननी है या ना मान, लेकिन जो नबी की बीवी होती है उम्मतियों की मां नहीं होती। ये 14 ने सिर्फ कलम नहीं अता की, औकात से भरी लाइब्रेरी दी है। शामियाने तक किताबों के ढेर लगा सकता हूं अपने सुन्नी भाइयों की और अपने मसलक की। मैं कहता हूं किसी की माननी है ना मान, लेकिन जो नबी की बीवी होती है उम्मती की मां होती है। बोलो जिसे समझ आ रही है। बीबी आयशा की माननी चाहिए कि नहीं? माननी चाहिए कि नहीं? ये जुमला मैं उन बंदों के लिए कह रहा हूं जो अभी तक मुफ्त में मजलिस सुन रहे हैं, न दरूद में न नारे में शामिल। जन्नत में बैठ के जन्नत के वारसों के जिक्र पे ना बोलना कहां की शराफत की बात है। इस बात की मेरी समझ में अभी तक ये बात आई नहीं। बीबी आयशा पर्दे के पीछे थी। बाबा जी अली की इज्जत की कसम है, जो झोली फैला के खैरात मांगने के लिए 14 से आए हो, अगर ये जुमला जामन न बने तो बीबी रुकैया ने फिर खैरात दी नहीं है। शर्त है बंदा अली से लेने का आदी हो। बीबी से कहा, बीबी बता सकती है सहाबा में पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे? जागना। बीबी आयशा ने कहा पहले नंबर पे मेरे बाबा अबू बकर, दूसरे पे हजरत उमर, तीसरे पे उस्मान, चौथे पे सलेमान, पांचवें पे कंबर। वो बंदा ऐसे परेशान हुआ जैसे ये मेरे बाएं हाथ वाले परेशान बैठे हुए हैं। जागना। हुसैन की मां पे राजी हो। हाथ बांध के कहता, बीबी मैं आपको रोक नहीं सकता, मैं आपको टोक नहीं सकता, आप एक नाम भूल नहीं गई? नहीं, क्यों आया हो जिक्र में जिसे अली का नाम भी समझ में आ रहा हो, चुप भी बैठा रहे। अली की इज्जत की कसम एक नाम भूल नहीं गई। बीबी ने कहा कौन सा? कहा अली का। पलट के देखा, कहा शर्म नहीं आती, तूने मुझसे सहाबा का पूछा है कि आल का पूछा है? अल्लाह हुसैन की मां पे राजी हो। हुसैन की मां, ये बाबा जी अपने अपने मुकद्दर की बात है। मैं अक्सर कहता मौलवी साहब जन्नत की लालच हमें नहीं है। हम जानते हैं कायनात से कीमती चीज का नाम जन्नत है। अली के मलंग ने फुटपाथ पर रख के बेच दिया है इसे। फुटपाथ पर रख के बेचा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं एक चीज जन्नत में आपको मैं दिखाता हूं। एक आप दिखाएं, ज़ईफ ना भी बोले तो कोई बात नहीं। ये जो जवान चेहरे नजर आ रहे हैं, ये 14 की खैरात है।
मैं कहता हूं जन्नत में एक चीज मैं दिखाता हूं, एक आप दिखाएं, लेकिन मुफ्त में नहीं, गर्दन को कटाने की यहां शर्त लगाकर। नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपका इम्तिहान लेने लगा हूं कि अली से रिस्क भी लेते हो, औलाद भी लेते हो, इज्जत भी लेते हो। मैंने कहा गर्दन को कटाने की यहां शर्त लगाकर बख्शिश का मुझे और भी सामान दिखा दे, मैं तुझे जन्नत में दिखा देता हूं कुत्ता, तू दुश्मन हैदर कोई इंसान दिखा दे। अल्लाह हुसैन की मां पर राजी हूं, मैं तुझे जन्नत में कुत्ता दिखाता हूं, तू अली का दुश्मन दिखा। कुत्ता भी मुसलमान का नहीं, यहूदी का। यह हकीकत बात है बाबा जी, बिहार के लफ्ज हैं, 100 से ज्यादा जिल्दें लिखी गई है, 12 का तर्जुमा हुआ है जो पाकिस्तान में आया। मैं हकीर की लाइब्रेरी में भी है, लिखने वाले आम नहीं, अलामा बाकिर मजलसी हैं। आप परेशान हो गई, ये वो राइटर है जब चाहता था हुसैन की जियारत हो जाती थी। अगर इजाजत दो तो थोड़ी सी बात को खोल के 2 जुमले मुसाहिब के फिर किबला को मिंबर दो, इजाजत है? मैं बोझ बनने का आदी नहीं हूं, जा कह थक गए तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे भी सफर करना। यहूदी ने कुत्ता रखा था, मेरे नबी का मीठा सहाबी गली से गुजरा, उसने काट लिया, रोते हुए आंखों से आंसू, पिंजलियों से खून जारी। नबी ने कहा ये हालत बिगाड़ के कहां से आया है, जागना यार। फरमाया यहूदी ने कुत्ता रखा, उसने मुझे जख्मी कर दिया है, अभी इसकी बात अधूरी थी, देखना मेरी तरफ जो 14 से खैरात लेने के लिए आए हो, दूसरा तीसरा चौथा। इजाजत है कारी साहब? हुसैन की मां राजी हो, तवज्जो, 8 बंदे बात एक। नहीं, जिसे यकीन है 14 हाजिर नाजर है, फिर मैं देखता हूं दाएं बाएं देखते कैसे है। मां की गौ से अली वलीउल्लाह पड़ा है, देखना मेरी तरफ। 8 बंदे हुए, नबी ने कहा पागल कुत्ते की सजा तो मौत है। इधर से नबी उठे, इधर से वो उठा जिसे सलमान कहा जाता था, हाथ बांध के कहता सरकार कोई फैसला नहीं करना। फरमाया क्यों? कहा गुजरता मैं भी उसी गली से हूं। फरमाया हुज्जत तमाम करना पड़ेगी, वैसे भी रिश्तेदारी का मामला है, जाना तो पड़ेगा। आगे आगे नबी, पीछे सलेमान, पीछे वो 8 बंदे। यहूदी खड़ा देख रहा था, लफ्ज बिहार के हैं, किसी मौलवी और के नहीं है। अली की इज्जत की कसम, यहूदी ने नबी को देखा, दौड़ना शुरू किया, पैरों से नलायन उतर गई, दौड़ते दौड़ते करीब आके हाथ बांध के कहता तेरा कलमा नहीं पढ़ता, तेरी इज्जत जानता हूं, खुद क्यों आए, इतने नौकर रखे हुए हैं, मुझे बुला लेते। नबी कहते कुत्ता कहाँ है? उधर से टहलते टहलते ना वो भी आ गया। फरमाया मेरे बंदे जख्मी है। क्यों किया है जख्मी? अब मुझे नहीं पता तू घर से वक्त पास करने आ गया है या 14 से कुछ लेने आया है। मैंने 14 से अजर लेके चले जाना है। कहता सरकार जब से इन्हें जख्मी किया है ना मजा बड़ा आ रहा है। हुसैन की नाराजी हो, मेरी औकात से बढ़ के सुन रहे हो। फरमाया मतलब क्या? बंदे मेरे जख्मी है, तुझे लुत्फ आ रहा है? क्या सरकार देखे ना जब से इन्हें जख्मी किया है आपको देख भी रहा हूं, आपके साथ बात भी हो रही है। सरकार बात भी हो रही है। सरकार ने कहा बातें ना बना, बस मुझे बता जख्मी को किया है। कहता सरकार मुझे बताना ही, बिल्कुल इख्तिताम पे बताना ही है। तो फिर ये बताएं ये सारी जुबानें आपकी जूती के सदके में नहीं बनी? फरमाया बिल्कुल। तो वो जुबान देना जो इनकी भी समझ में आती है। नबी ने कहा ले जुबान मिली। कहता सरकार 5-6 दिन हो गए आपने गदीर के मैदान में एक ऐलान किया है, अब जिनके हाथ खुम्मे गदीर की तईद करने के लिए उठते हैं उनका जामिन हूं, जो सोच में डूबे उनका अपना मुकद्दर है। कहते सरकार कौन सा ऐलान? नबी ने कहा मन कुंत मौला। कहा सरकार ऐलान दोबारा हो सकता है। अब अल्लाह जाने मैं इम्तिहान लेने लगा किसके सर से गुजरेगी, किस पे दिल पर लिखी जाएगी। नबी ने कहा क्यों ना ऐलान करूं, इसी ऐलान के लिए तो उतरा हूं। कहा सरकार बताए तो कहा मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। कुत्ता कहता सरकार ये अली मेरा भी मौला है कि नहीं?
नबी ने कहा तेरा भी मौला, मैं मिंबर पे जिगर रख लगा हूं, अली की इज्जत की कसम है, खैरात तूने उतनी लेनी है जितनी तुम्हारी नीयत है। नबी ने कहा ना, कुत्ता करीब आके सर झुका के कहता सरकार अगर अली मेरा भी मौला है तो फिर रोक ले इन बंदों को, ये मेरे मौला को भौंकना छोड़ दे, मैं इन्हें काटना छोड़ दूंगा। हैदरी, हुसैन की महाराजी हो, औकात से बढ़ के सुन लिया है। मकरूज क्यों ना हो ये जमाना हुसैन का। चूंकि मेरे पास वक्त ही नहीं कि मैं नज़म पूरी करूं, बिल्कुल 4 मिसरे और हुक्म है। किसी मोमिन का दिल दुखाने नहीं चाहता, लेकिन उन बंदों के लिए जो अभी तक दाद दुआ से महरूम है। मकरूज क्यों ना हो ये जमाना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का, जब खुद खुदा हुआ है दीवाना हुसैन का। ओ मुल्ला तेरे वजूद पे लानत है, इसलिए दिल में यजीद पेट में खाना हुसैन का।